हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एलटी जीआईसी 2018 में हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, कैसे हमने अपनी एक सीट को सुरक्षित किया, क्या मैंने पढ़ाई की थी, कौन सी किताबें हमने पढ़ी थी, कैसे कैसे करके हम जो है इस अपनी एक सीट को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम अपनी उस स्ट्रेटजी को बताएं, सिलेबस को मैंने कैसे कवर किया था। क्योंकि आप जानते हैं उस समय जो है एग्ज़ाम हुआ था, उस समय तैयारी करने के बहुत कम समय मिले थे। तो ऐसे हम ये चीज़ें कैसे संभव हो सकी थी, इस वीडियो में उन सारी चीज़ों पर हम जो है डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहेंगे, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से इस जो है तैयारी करते हैं, एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं जो 2025 में आने वाली वैकेंसी है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, चूँकि यह 2018 एलटी जीआईसी की जो वैकेंसी थी, यह 15 मार्च को इसका विज्ञापन जारी होता है 2018 में। उसके बाद इसका एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में प्रस्तावित था वो 8 मई 2018 था। इसलिए यहाँ पर अब देखा जाए तो बहुत कम समय था जब ये विज्ञापन आया। उसके बाद जब हम लोगों ने सिलेबस को देखा तो एकदम बिल्कुल से तोते उड़ गए, क्योंकि एकदम से अलग सिलेबस, टीजीटी की हम तैयारी करते थे, टीजीटी के लिए पढ़ाई चल रही थी, लेकिन इधर देखा जाए तो पूरा सिलेबस बिल्कुल अलग और सब कुछ नया, बहुत लंबा सिलेबस, बहुत लेंदी सिलेबस। तो देख करके एक बार के लिए डर लगा। लेकिन बीच में हुआ क्या कि हालांकि यह एग्ज़ाम जो है 8 मई को नहीं हुआ, टल गया, 29 जुलाई को हुआ था। तो इस दौरान हम लोगों को 4 साढ़े 4 महीने के आसपास में समय मिल गया। ये समय फ़िलहाल बहुत पर्याप्त तो नहीं था इस सिलेबस के लिए, लेकिन जो चूँकि हम लोगों ने पहले तैयारी कर रखी थी टीजीटी की, तो इसलिए यह हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। अब उसके बाद जब हमने इसको पहली बार सिलेबस को देखा, इस सिलेबस को देखें तो इस सिलेबस में जो है जो पोइट्री वाला पोर्शन है, पोइट्री वाले पोर्शन से लगभग जो है 24 टॉपिक यानी 24 राइटर के पोएट्रीज को पूछा गया है। अगर ड्रामा वाले पोर्शन को देखा जाए तो लगभग 9 राइटर के 11 ड्रामा थे। अब उसके बाद अगर प्रोज एंड फिक्शन की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 28 टॉपिक थे। अगर इस तरीके से इन सब को जोड़ा जाए तो लगभग जो है कुल मिलाकर के 61 राइटर्स होते हैं। 61 राइटर को आपको पढ़ना था। 61 राइटर के 64 जो है क्रिएशंस को आपको पढ़ना था। एक तरीके से एक देखा जाए तो बड़ा लेंदी था। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म्स एंड मूवमेंट, पूरा जो है इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन, मतलब आपका ग्रामर का पोर्शन। तो एक तरीके से यह मतलब एक ऐसा डरावना सा जो है सिलेबस था। लेकिन जब इस सिलेबस को हम लोगों ने गहराई से अध्ययन किया, देखा, समझा और उसका पढ़ाई करने का प्रयास किया, तो जो है निश्चित तौर पे यह सिलेबस उसी ढेर के समान है जो जैसे पत्ते का ढेर लगा दिया जाए और खूब ऊंचाई पर हो जाए, उसके बाद आग लगाई जाए तो 2 मिनट में जल जाए, उसी तरीके का यह सिलेबस है। बिल्कुल भी लेंदी सिलेबस नहीं है। बस मतलब कहने के लिए लेंदी है, लेकिन पढ़ने के लिए वो उतना लेंदी नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप देखें, इसका कंपैरिजन करें टीजीटी की सिलेबस से, टीजीटी को कहने के लिए मात्र 4 राइटर को पढ़ना होता है, लेकिन अगर आप उसका एग्जाम्पल स्वरूप आप देखें तो आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, उनके 37 प्लेज हैं, और प्लेज आप जानते हैं कितना लेंदी होता है। और इसमें इस सिलेबस में प्लेज मात्र 11 दिए गए हैं, वो भी 9 राइटर के। 3 जो है विलियम शेक्सपियर के, बाकी अन्य जो 8 राइटर हैं उनके। अब 3 में जैसे शेक्सपियर के मैकबेथ है, ट्वेल्थ नाइट है, उसके बाद मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये 3 थे। बाकी और 8 राइटरों के 8 जो है ड्रामा थे। तो कुल मिलाकर 11 ड्रामा थे, और ये ड्रामा इतने बड़े नहीं थे जितने कि विलियम शेक्सपियर के। अगर आप देखें किंग लियर जो है, उसके बाद उनका हैमलेट, ओथेलो और ऐसे जो ड्रामा है उनके, एक ड्रामा मतलब आप कितने लेंदी हैं, कितना पढ़ना होता है, वो जो आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको मालूम है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये ड्रामा बहुत कम था अपेक्षाकृत। इसके शेक्सपियर के अतिरिक्त अगर आप देखें तो गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ और मिल्टन, इनके पूरे कंप्लीट जो है क्रिएशंस हैं उनको हमें अध्ययन करना होता है। लेकिन अगर अपेक्षाकृत आप इधर देखें तो एलटी में आपको जो है ये एकदम से डिसाइडेड है कि हाँ, इस राइटर का इसी पोएम, इस राइटर का यही नॉवेल, इस राइटर का यही ड्रामा, इस तरीके से जो है आपको
उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये आप अगर एक एक टॉपिक को अब अगर अध्ययन आप करेंगे तो बहुत आसान है। कोई इस तरीके का सिलेबस नहीं है कि जिसको आप कवर नहीं कर सकते। बहुत मतलब आसानी से चीज़ें हो जाएंगे। इस चीज़ को लेकर के अगर आपके मन में डर हो तो वो डर निकल जाए। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि किसी भी चीज़ को नज़दीक से जाकर देखना। अगर दूर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा अरे इतना लेंदी सिलेबस, 61 राइटर के 64 कुल मिलाकर के क्रिएशन कैसे तैयार होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप और कहने के लिए तो ये होता है कि टीजीटी में कितना सिलेबस है, 4 राइटर पढ़ने हैं, लेकिन 4 राइटर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है ये भी तो आप समझिए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो थोड़ा सा एलटी का जो सिलेबस है मतलब घुमाने लायक, लेंदी ज़्यादा है पर बहुत ईजी है। अब आपको इसको तैयारी कैसे करेंगे उस विषय पर हम बात करते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज़ आप इतना जान लीजिए, इसके लिए जो किताबें, चूँकि 2018 वाली जो वैकेंसी की हम तैयारी कर रहे थे उस दौरान नया नया सिलेबस आया था और जो है मतलब किताबें मार्केट में थी ही नहीं। तो मतलब उस समय 2 पब्लिकेशन ने किताबें, 2 राइटर ने अपनी किताबें निकाली थी जो हैंडबुक थी। उसमें एस.के. अरोरा साहब थे और दूसरा जो है डॉक्टर रंजीत सिंह थे। ये 2 जो है डॉक्टर रंजीत सर थोड़ा जल्दबाजी में किताबें निकाले, उतनी अच्छी उनकी किताब नहीं थी उस समय, लेकिन एस.के. अरोरा ने थोड़ा सा समय लिया, मार्केट में धूम मचा दिया। मतलब आप समझ लीजिए कि हमको किताब ही नहीं मिल रही थी। हमने जो है ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, वो किताब हमको मिल नहीं रही थी। हमने उसका फ़ोटो स्टेट कराया, ये जो है। और आपको मैं बता दूं, उन्होंने इस तरीके से जो है पूरे सिलेबस को कवर किया, हर टॉपिक का इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव उन्होंने जो है मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। आपको मैं अगर कह दूं, आप उस पुरानी वाली बुक को उठा के देखिएगा और 2018 एलटी के जो पेपर है 70% क्वेश्चन उसी से उठा के रख दिए गए थे। अब आप समझ लीजिए, हालांकि इस सिलेबस को जब मैं तैयार कर रहा था तो इस बुक को मैं उतना पढ़ नहीं पाया था। पढ़ा था सिर्फ मैं जो है इसके उस पोर्शन को, क्या नाम से मतलब जो राइटर को मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैंने ऑथर को बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मैं ऑथर के क्रिएशंस को पढ़ा। मुझे लग रहा था कि ये ऑथर के एक एक पर्टिकुलर जो है क्रिएशन दिए गए हैं तो हमें सिर्फ उन्हीं को पढ़ना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी। हालांकि कुछ क्वेश्चन आ गए थे राइटरों से भी, राइटर के डेट ऑफ बर्थ से आ गए थे, राइटर के व्यक्तिगत लाइफ से क्वेश्चंस आ गए थे। तो यहाँ पर आपको उस राइटर के व्यक्तिगत लाइफ से भी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसके बाद जो है आपको उस जो टॉपिक दिया गया, अगर आप देखें प्रोज और फिक्शन का पोर्शन 28 टॉपिक्स हैं। 28 में अगर आप एक एक पेज के 2-2 पेज के ही हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो इसको इस तरीके से आप पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस को एक एक टॉपिक से कवर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें होती चली जाएंगी। और हाँ, आप इतना जान लीजिए, जो ये अरोरा साहब की किताब थी इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा दिए हुए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपके लिए तभी हेल्पफुल होता है जब आप डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को पढ़े रहें। तो इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल सलाह ये देना चाहूँगा कि ये दोनों किताबें आप डॉक्टर रंजीत सिंह और एस.के. अरोरा सर, दोनों की किताब आप ज़रूर खरीदिएगा। उसके अतिरिक्त अगर मार्केट में कोई ऐसी किताब अभी आई होगी, मैं जाऊंगा देखूंगा तो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर उसको रेकमेंड करूंगा। लेकिन अभी आप इन दोनों किताबों को ले लें, पुराने सिलेबस को ले लें, उसके बाद आप पढ़ना प्रारंभ करें। हो सके तो मैं आपको जो है प्रेफर करूंगा, जो है इंसिस्ट करके कि आप जो है कोई कोचिंग पकड़ लीजिए। कोचिंग में क्या होगा, आपको मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मैंने भी, चूँकि उतना कम समय था, समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि कैसे होगा, बस ये था कि बहुत सुनहरा अवसर है, किसी भी तरीके से एक सीट लेनी है, तो मैंने भी उस समय जो है कोचिंग ज्वाइन कर लिया। जो है वो कोचिंग मैंने जब ज्वाइन किया, वहाँ पर सिलेबस को सर ने बहुत कम समय में कंप्लीट करा दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ हो गई। और उसके बाद जो है हम अच्छे से तैयारी करें और इन सारी किताबों को पढ़ें। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये सब नोट्स फिर हमने बनाया था। अब जो है आप इतना जान लीजिए कि आप चाहे इस समय आपके पास समय भी, आप एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। जो चीज़ें आप पढ़िए, चाहे आप कोचिंग मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, चाहे किसी किताब से पढ़िए, किसी कोचिंग से पढ़िए या कहीं से भी आपको मटेरियल मिले, उसको आप नोट डाउन करते जाएँ एक नोट्स में। एक नोट्स आपका नोट्स कंप्लीट नोट्स हो, इस तरीके का नोट्स बनाएं। जैसे मान लीजिए ड्रामा का एक अलग नोट्स बना लें, ठीक है, एक प्रोज एंड फिक्शन का अलग नोट्स बना लें। उसके बाद जो है बाकी जो अगला पोर्शन है
उसका आप अलग नोट्स बना लें, पोइट्री वाले पोर्शन का अलग बना लें, और जो है जो इसके फॉर्म्स एंड मूवमेंट वाले पोर्शन है उसका जो है एक अलग नोट्स बना लें। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास एक कलेक्शन जो है पूरा सब चीज़ों का हो जाएगा। नोट्स बनाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप हर जो है चैप्टर के बाद 1 आध पेज 2 पेज जरूर छोड़ दें, जिससे क्या होगा, नई चीज़ जब आप पढ़ें तो उसको उसके बाद जो है ऐड कर सकें। उसके बाद ये एस के अरोरा और रंजीत सिंह आपके लिए जो है संजीवनी बूटी के रूप में काम करेगी। इस तरीके से आप तैयारी करके अपनी एक सीट को आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं। फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो है अपनी तैयारी को शुरू करें। धीरे धीरे मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपकी तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो से अब हम विदा लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छी हुई होगी, आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी, आपकी तैयारी में एक बूस्टअप देगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।